हेलो जी, राधे राधे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो जी आज दिन है शनिवार का और सुबह का टाइम हो गया तकरीबन 7 बजे के आसपास का। तो अभी फिलहाल कह लीजिए कि मॉर्निंग की जो मेरी पहली चाय होती है, पहली टी होती है, वो अभी फिलहाल इस टाइम पे यहाँ पर बन रही है। तो जी उसी के साथ यहाँ पर मैंने दूध डिचकी में से निकाल के रख दिया है, यानी कि लोटे में निकाल लिया, क्योंकि काफी कम दूध बचा हुआ था और ये दूध जो मैंने निकाला था वो कल वाला था। और चाय मैंने यहाँ पर रख दी है अपने लिए बनने के लिए, मेरे लिए और रक्षित के पापा के लिए। तो रक्षित अभी नहीं उठाए क्योंकि आज जो उसकी छुट्टी थी, तो आज कह लीजिए हॉलीडे है, तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा रक्षित जो है अच्छे से सो ले और थोड़ा ठीक ठाक, यानी कि उठ जाएगा 7:30-8 बजे तक। तो उतनी ज्यादा जो है हेडिक वाली बात नहीं है कि भाई बच्चे को जल्दी उठाना है, स्कूल भेजना है। अदरवाइज जो है सुबह 7 बजे तक वो आराम से उठ जाता है। बट अभी आज उसकी जो छुट्टी थी तो इसीलिए मैंने उसको सोने के लिए मतलब सोता हुआ जो है उसको छोड़ दिया है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर चाय पानी अपना पी लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे कह लीजिए हमारा दूध वगैरह भी आ गया था, तो साइड बाय साइड मैंने जो है दूध भी रख दिया है अपना बॉईल होने के लिए, और चाय यहाँ पर मेरी बन गई थी। तो अभी फिलहाल ये था कि भाई खाना वगैरह बनाया, मतलब अभी तो कुछ नाश्ता वगैरह भी मैंने नहीं बनाया है। तो ये था कि अभी जो है एक दो हम फैन वगैरह खा लेंगे तो हमारा नाश्ता जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो जी बस उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रक्षित के पापा बनाने लग गए थे लस्सी। तो आज जो हमारे घर से लस्सी आई थी फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना भाई गर्मी के कारण कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि भी हो सकता है कि वो लस्सी माँ जी ने कल की भिजवाई हो, तो उसके चलते वो जो लस्सी थी बिल्कुल ही खट्टी और बिल्कुल जलजली सी हो गई थी। तो वो जो है पी नहीं जा रही थी। तो ये दही मैंने घर पे ही बनाई थी, यानी कि घर पे ही जमाई थी। तो उसकी जो है यहाँ पर हम लोग लस्सी बना रहे हैं, ताकि तो आज का खाना वगैरह हमसे थोड़ा सा अच्छे से खाया जाए। और कह लीजिए कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है, तो बिना लस्सी के कह लीजिए रोटी वगैरह खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। काफी लोग खा लेते होंगे, बट जिन लोगों को हैबिट पड़ जाती है, आदत हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी लस्सी और दही के बिना खाना नहीं खा पाते। तो हमारा इसी प्रकार से ये है कि रक्षित और रक्षित के पापा को दही और लस्सी जो है वो एनी टाइम कह लीजिए मतलब भाई किसी भी दिन हर रोज जो है उनको वो चाहिए होती है। तो रक्षित का तो ये रहता है कि वो शाम को भी दही मांग लेता है, और ये है कि रक्षित के पापा को भी रात को ये रहता है कि भाई अगर दही नहीं है तो कम से कम उनको लस्सी, इनके यहाँ पे सीत बोलते हैं, तो सीत उनको जो है वो चाहिए होता है। और मेरे मायके में लासी बोला जाता है, यानी कि बिल्कुल हरियाणा से हूँ मैं, हांसी हिसार साइड से, तो वहाँ पर जो है इसी प्रकार से लासी बोला जाता है। तो इनके यहाँ पर सीत बोलते हैं, और अभी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इसको छाछ बोलते हैं। तो हर तरीके से अलग अलग नाम जो है वो इसको दिया गया है लस्सी को। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पर जो है उसको क्या बोलते हैं। काफ़ी जगह पे शायद मट्ठा भी बोला जाता है। तो बस यही था। अभी यहाँ पर जो है रक्षित के पापा से लस्सी वगैरह उतने अच्छे से नहीं बनी थी, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं ही बना देती हूँ, मेरा काम थोड़ा सा हो गया था यहाँ पर। फिर मैंने जो है लस्सी वगैरह बनाई। उसके बाद यहाँ पर मैं नहा धो ली थी, झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, ऑलमोस्ट काम मेरा यहाँ पर हो गया था। रक्षित भी उठ गया था, रक्षित को मैंने नहला धोला दिया था, और अभी फिलहाल जो है रक्षित देख रहा है टीवी। तो ये रहता है कि कम से कम और दिन रक्षित को टीवी वगैरह दिखाए या नहीं दिखाए, जब उसका हॉलीडे रहता है यानी कि छुट्टी रहती है, तो कम से कम मुझे लगता है कि बच्चा थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाए, क्योंकि स्कूल जाता है तो काफी सारा टाइम जो है दिन जो है वो उसका स्कूल में कट जाता है। बट अगर घर पे रहता है तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है कि बच्चा किस तरह से अपना टाइम काटे। तो मेरे को ये रहता है कि थोड़ा बहुत उसको कार्टून वगैरह दिखा दिया जाए, ताकि उसका मन भी बहला रहे और उसको जो है स्कूल की याद वगैरह जो है ना आए। तो स्कूल का ये रहता है कि रक्षित को काफी सारी हैबिट पड़ गई है, और वो बोलता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, इस प्रकार से जो बोलता रहता है। तो उसी के साथ यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपने लंच की तैयारी। तो लंच में बनाने वाली हूँ आज आलू के पराठे। तो बस अभी फिलहाल आलू जो है वो मेरे काफी ज्यादा यहाँ पर गल गए थे आज, यानी कि कह लीजिए रक्षित के पापा ने ही चढ़ाए थे, बॉईल किए थे, यानी कि बॉईल करने के लिए रखे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक आलू के चार कहते हैं चार तरीके से काट के उसको कह लीजिए एक आलू के 4 हिस्से करके उसको जो अब कुकर में चढ़ा दिया था। तो वो है जो है बहुत ही ज्यादा यानी कि कह लीजिए गल गए थे। तो उनमें आलू में पानी घुसने के कारण जो है उतने अच्छे तरीके से आज आलू का पराठा जो है मेरा नहीं बन पाया। और मैंने जो उनको काफी देर तक फ्रिज में भी रखा ताकि जो है थोड़े से टाइट हो जाए आलू मेरे। और बस उसी के साथ यहाँ पर मैं आटा वगैरह लगाने लग गई थी। और हालांकि रक्षित के पापा ने कुंडी में धनिया, मिर्ची, लहसुन वगैरह जो भी यानी कि कह लीजिए मुझे आलू के पराठों में मटेरियल डालना था, वो सब जो है कुंडी में अच्छे से कूट दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि बड़े अच्छे आज के पराठे जो है बनने चाहिए। और होता है ना कि फ्रेंड्स, जब हम सोचते हैं कि भाई हमें आज जो है इतना अच्छा बनाना है या फिर इतना अच्छा खाना है, वो चीज़ जो है हो नहीं पाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी यहाँ पर हुआ। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई आज रक्षित के पापा को बहुत ही ज्यादा मन था आलू के पराठे खाने का, और आलू जो है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बॉईल नहीं हुए थे। उसके बाद मैंने आटा वगैरह भी जो है लगा लिया था। फिर बारी आती है 2-4 बर्तन साथ के साथ धुलने की, क्योंकि मुझे ये था कि काम जो है मैं अपना साथ के साथ कर लेती हूँ। अदरवाइज फिर बाद में जब हम खाना वाना खा लेते हैं तो पूरा सिंक जो है हमारा बर्तनों से भर जाता है। तो फिर ये रहता है कि बस बर्तन देख के जो है वो आलस अपने आप ही चढ़ता रहता है। बट अभी जो है मैंने साथ के साथ बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं, तो सिंक को भी अच्छे से मैं अपने साफ कर लूंगी बिल्कुल। और तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए पराठे वगैरह
अभी बनाने की मैं यहाँ पर तैयारी करूंगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया था तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, तो मैं 11:30 1 के बजे के बीच जो है हमारा लंच वगैरह बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में से अपने आलू वगैरह जो है वो निकाल लिए थे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया रक्षित के पापा को वार्निंग कि अगर आप अंदर आए तो मैं जो है बिल्कुल भी इनको तैयार नहीं करूंगी, क्योंकि उनके ना ये लग जाता है कि कोई चीज वो बोल देते हैं कि भाई उनको ये खानी है, तो उनको ये लगता है बस पता नहीं मैं देख लूं किस तरीके से बना रही है, क्या कर रही है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इस तरीके से ना वो करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर बोल रहे थे, मैं देख रहा था, बस देख रहा था मैं कि मटेरियल तुम किस प्रकार से मिलाती हो। तो बस अभी मैंने उनको बोला कि आप उधर हो जाओ, वरना मैं सब छोड़ दूंगी, क्योंकि फिर ना ये रहता है कि एक तो किचन काफी छोटी है, फिर बिल्कुल खिचड़ी जैसा बन जाता है, और गर्मी का टाइम है। तो मुझे लगा कि भाई मैं जो बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करूँ यहाँ पर। तो मैंने मिर्ची वगैरह जो है आलू में पेस्ट कर लिए। तो आप लोगों को भी दिखने में लग रहा होगा आलू कि भाई कितना कह लीजिए लिक्विडी शेप में जो है आज का आलू मेरा यहाँ पर बना है। बट कोशिश करूंगी कम से कम एटलीस्ट रक्षित के पापा के लिए पराठे जो है बन जाए, 5 या 4 पराठे जितने भी बन पाएंगे, कम से कम उनकी इच्छा है जो वो तो पूरी हो जाए खाने की। तो बस अभी फिलहाल उसी के साथ मैंने नमक जो है इसमें सबसे लास्ट में ऐड किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम आलू में नमक साथ के साथ ऐड कर देते हैं तो फिर वो पानी और भी ज्यादा छोड़ देते हैं और भी ज्यादा जो है पतले यहाँ पर हो जाते हैं। तो बस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने तवा वगैरह अपना चढ़ा लिया है। जैसे कि एक रोटी गौ माता की निकालूंगी मैं, और उसके बाद एक पराठा सबसे पहले रक्षित का बनाऊंगी, और उसके बाद जो है रक्षित के पापा के लिए मैं पराठे बनाना यहाँ पर शुरू करूंगी। तो हुआ भी फ्रेंड्स आज मेरे साथ यही कि मेरे आलू के पराठे जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। मतलब कह लीजिए कि ऐसा नहीं बोलूँगी कि टेस्ट नहीं था, टेस्ट था उनमें, बट वो वाला टेस्ट जो आता है पराठों में वो नहीं था। और ये था कि बस आलू के पराठे जो थे वो फट रहे थे, आलू पतला हो चुका था उसके कारण। तो बस जैसे भी बने, मैंने रक्षित के पापा के लिए सिर्फ 5 पराठे बना दिए थे, और अपने लिए मैंने यहाँ पर बनाया था, यानी कि 3 कोन वाले पराठे जो है वो मैंने बनाए थे। और उसके साथ यहाँ पर आज हमने ना रायता बनाया है, ना चटनी बनाई है, ना कोई सब्जी बनाई है, यानी कि कह लीजिए सिर्फ हमने जो है आलू के पराठे बनाए हैं, और साथ में जो है दही और अचार हमारा यहाँ पर रहने वाला है, और साथ में लस्सी रहने वाली है। तो बस यही जो है हमारा आज का लंच होने वाला है। तो अभी फिलहाल कह लीजिए बस अभी फटाफट से कोशिश करती हूँ कि भाई अच्छे से बन जाए। और इस प्रकार से जो है मैंने हर पराठे को बिल्कुल आराम आराम से बेल के, और बिल्कुल कुछ हाथ मतलब कहते हैं कुछ अपने हथेलियों की हेल्प से बेल के जब जो है पराठा वगैरह यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो ये रक्षित के लिए मैंने बनाया है, हालांकि रक्षित का पराठा भी उतना अच्छा नहीं बना था, बट रक्षित ने ठीक ठाक खा लिया था। मैंने जो है उसके पराठे में मिर्ची नहीं डाली थी, उसका आलू जो था पराठे का मैंने पहले से ही अलग रख दिया था, ताकि रक्षित भी जो है अच्छे से खा ले। तो देखिए इस प्रकार से जो है पराठे मेरे यहाँ पर बन रहे थे। तो बस अभी जो है कह लीजिए मैंने इसी प्रकार से कोशिश की है, हालांकि टाइम लगा मुझे इस प्रकार से बनाने में, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल आराम आराम से बन रहे थे, और दूसरा ये था कि इनको जो है बिल्कुल कहते हैं ना भाई देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने इसलिए इनको जो है बिल्कुल आराम आराम से बनाया, और काफी अच्छे तरीके से जो है कम से कम आज का काम मेरा यहाँ पर चल गया था। तो ये रहा कि भाई रक्षित के पापा का कहते हैं ना भाई मन भी खुश हो गया खाकर, और ये भी नहीं रहा कि भाई बनी नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं खाई, कम से कम रक्षित ने और रक्षित के पापा ने तो कम से कम खा लिए। तो बस अभी फिलहाल आज के पराठे जो थे मैंने बिल्कुल देसी घी में बनाए हैं। हालांकि ये है कि घी के पराठे जब भी हम बनाते हैं तो पूरे घर में धुआं हो जाता है, और कहते हैं ना कि भाई घी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो जल जाता है। बट उनकी फरमाइश थी कि भाई उनको घी में ही खाने आज, तो मैंने जो है उनके लिए घी में ही बना दिए थे। तो बस इसी प्रकार से जो है मैंने उनके लिए पराठे वगैरह बनाए, और हमने जो है अपना लंच वगैरह एंजॉय किया। तो खा के काफ़ी सारा मजा आया। हालांकि थोड़े से पतले आलू के पराठे थे आज, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो जी फ्रेंड्स, ये आ गई थी मेरी सेठी, जो कि मैंने दी हुई थी ऑर्डर पे, यानी कि बनने के लिए। तो ये तकरीबन मैंने पिछले 1 महीने से दे रखी है। तो बस अभी जो है ये आई है बनकर, और कह लीजिए बस जो भी आया ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मैं इसको करने वाली हूँ रिटर्न, और आप लोग बताइएगा कि अब मेरा फैसला जो है सही है कि गलत है, क्योंकि ये इसका साइज जो है ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मैंने उन भैया से, यानी कि जिससे मैंने बनवाई थी, उनको मैंने बोला था कि कम से कम एटलीस्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भाई 2 बंदे आराम से जो उस पर बैठ जाए, और कह लीजिए थोड़ा बहुत स्पेस उसमें बच जाए। और ये इतनी छोटी है कि इसमें सिर्फ 2 ही बंदे एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद यानी कि कह लीजिए 2 बंदे अगर आपस में मुंह फेर के जैसे बातें करते एक दूसरे को देखते हुए, उस तरीके से नहीं हो सकता। यानी कि कह लीजिए अगर 2 बंदे इसमें बैठते तो बिल्कुल स्टैचू बन के बैठेंगे, हिलने डुलने की जगह जो है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने वाली है। तो एक बार तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया था, बट फिर बाद में होता है ना कि भाई दिमाग जो है वो घूम जाता है कि भाई देखो ऐसी चीजें जिस पे हम पैसा लगाते हैं, और फिर ये रहता है कि भाई ये लाइफ टाइम के लिए होती है। यानी कि ये तो है नहीं कि हमने आज ले ली और फिर भाई 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद फिर से हम ये चीज वापस ले सकते हैं। तो जी आप लोग ले सकते होंगे, बट मैं जो है ऐसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है कि एक एक चीज़ जो रहती है वो बहुत ही
अलग ही तरीके से कह लीजिए आती है, और बस थोड़ा सा उसके लिए हमें सोचना विचारना पड़ता है कि भाई लेनी है कि नहीं लेनी है। उस हिसाब से जो है चीज़ें घर में आती है, और मेरे हिसाब से हर किसी के घर में ऐसे ही होता होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको लगाया है, हालांकि जगह काफ़ी निकली आई थी, काफ़ी छोटा है ये, और प्योर शीशम की लकड़ी की है ये, बहुत ही ज़्यादा, और दिखने में भी ये लग रही होगी। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि ये स्टूल यहाँ पर फंसा देती हूँ, और इस पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर जो होता है यानी कि वास वाला, वो मैं ले आऊँगी, तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार इसको लगाने की कोशिश की थी, बट जैसे ही मैंने इसको लगाया और उसके बाद कहते हैं ना भाई पता चलता है कि भी अपना रूम की डेकोरेशन का या फिर भाई क्या रहता है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर जो है मुझे क्या, रक्षित के पापा को भी ये जो है पसंद नहीं आई है। एटलीस्ट वो भी मेरे साथ गए थे इसका ऑर्डर देने के लिए, बनवाने के लिए, पर जो है उनको भी अब ये जब ये बन के आई है तो पसंद नहीं आई है। और हमने इतना किया नहीं कि भाई हम कल जाके या तो दुकान पे देख लेते कि भाई किस प्रकार से बनी है, क्या बनी है, क्या मतलब हमने देखा नहीं, सीधा उन्होंने जो है घर ही भिजवा दिया, हम लोग एड्रेस देके आए थे। तो अभी फिलहाल के लिए जो मैं इस पर चादर वगैरह बिछा के रख देती हूँ, क्योंकि हमें जो है ये रिटर्न करनी है। हालांकि कल ही रिटर्न हो जाएगी, तो बस ये था कि इसको रिटर्न वगैरह करूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए इसकी थोड़ी सी सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि घर में बच्चा है, कहीं कुछ कहते हैं ना भाई तोड़ फोड़ या फिर कुछ होता है भाई, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कहा इसको थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए जो है मैं एडजस्ट कर देती हूँ, जब भी ये जाएगी। और अभी जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो पूरा सोफा सेट ही लेंगे, वुडन वाला, ये हमने डिसीजन ले लिया है, चाहे वो कभी भी आए। बट ये कहते हैं ना भाई दुकान वाला रिटर्न नहीं लेता है, रिप्लेसमेंट जो है वो कर देता है। तो इसी प्रकार से हम भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे कि भाई थोड़ा सा इसको वापस ले लीजिए, और फिर जो है हम सोफा सेट ही लेके आएंगे 5 वाला जो रहता है। तो 3 सीटर मेरा जो है यहाँ पर आ जाएगा, 2 सीटर जो है मेरा हॉल में आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लुक भी आ जाएगा, और कह लीजिए ज़रूरत की जो चीज़ है वो भी हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो जी बस यहाँ पर कोशिश की थी कि थोड़ा सा अच्छा लगे, बट जो है ये यहाँ पर सेट ही नहीं बैठ रहा था। झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने, और बिल्कुल पोछा वगैरह लगा के जब जो है इसको अच्छे से सेट किया, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भाई इससे तो मेरी सेंटर टेबल भी लंबी है कितनी सारी। तो दूसरा रीज़न मेरा यहाँ पर ये रहा कि भाई टेबल ज़्यादा बड़ी है और ये ज़्यादा छोटी आ गई है। तो कहते हैं बार बार भाई यही चीज़ें जो है दिमाग में मेरे यहाँ पर घूम रही थी कि भाई कैसे आ गई, कैसे आ गई। एटलीस्ट इतनी बड़ी तो होती कि भाई टेबल के अनुसार 2 जने जो है आराम से बैठ जाते, या फिर वो हो जाता। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जो है इस प्रकार से इसको यहाँ पर अरेंज कर दिया है। हालांकि दिखने में उतनी बेकार भी नहीं लग रही थी कि भाई जो रखा ना जाए, बट जो है मुझे आगे की सोच के रखना था कि भाई होता है ना, अब ये चीज़ मैं अगर आज इसको रख लेती हूँ तो फिर काफ़ी टाइम तक कह लीजिए, फिर काफ़ी टाइम तक क्या फिर बाद में कभी तक भी कह लीजिए ना सोफा सेट में ले सकती हूँ, बिल्कुल बंध जाएगा। और फिर दूसरा ये रहा कि काफ़ी छोटा साइज जो है इसका ये है, इसी वजह से जो है मुझे ये रिटर्न करनी पड़ेगी। मेन रीज़न मेरा यहाँ पर यही है। तो उसके बाद मैंने पूरे घर में जो है पोछा वगैरह लगा दिया था बिल्कुल। और हुआ क्या कि रक्षित ने आइसक्रीम वगैरह खाई थी, तो पूरे घर में जो है वो फैला दी थी। और मैं कल वाले व्लॉग्स में आप लोगों को फिर से अपडेट दूंगी कि भाई क्या रहता है, मेरी सिटी चेंज होती है कि नहीं होती है। मैं कोशिश करूंगी कि भाई वो रिटर्न तो देखो कोई भी नहीं लेगा, अब हम भी या फिर किसी चीज़ की दुकान करते हैं तो हमें ही कोई वापस करता है, तो वापस तो कोई नहीं लेता, बट जो है उसको एक्सचेंज करके दे देते हैं। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने उनको बोला था कि भैया कम से कम 5 फुट की जो है लंबी बनाना और 1.5 फुट की कम से कम चौड़ी बनाना। तो ये चौड़ाई में तो ठीक है, बट लंबाई में तो ये शायद 3.5 फुट ही है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी छोटी ये लग रही थी। तो आप ही सोच सकते हैं कि भाई 3.5-4 फुट में कैसे 2 जने आराम से बैठ सकते हैं या फिर कैसे उसमें फिट हो सकते हैं। तो बस उसका आज जो कह लीजिए माइंड जो है वो मेरा बिल्कुल अपसेट हो गया था शाम तक। और फिर दूसरा पता नहीं क्या से क्या आज का दिन जो कहते हैं ना भाई, शनिवार अगर शुरुआत में ही बेकार हो जाए तो शाम तक जो है कहते हैं ना भाई एक से एक जो है बैड न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है। तो बस यहाँ पर पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था। उसके बाद आ गई थी हमारी बहन जी बातें शातें करने के लिए। शाम का टाइम हुआ था तकरीबन 5:30-6 बजे का, और अभी फिलहाल कह लीजिए मैं मानती हूँ कि भाई 6:30 बजे के आसपास जो है हमें 6-6:30 बजे के आसपास झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। बट रक्षित ने जो है पूरे फर्श पे कहते हैं भाई आइसक्रीम का बिल्कुल पानी सा जूस सा जो है वो बिखेर दिया था, तो उसकी वजह से जो है मुझे पोछा वगैरह लगाना पड़ा। हालांकि मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था, मैंने जो है डायरेक्ट पोछा ही पूरे घर में लगा दिया था। और फिर दूसरा ये रहता है फ्रेंड्स, गर्मी होने लगी है, पोछा अगर हम शाम को लगा देते हैं तो पूरा घर जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा लगने लग जाता है, और काफी अच्छा मुझे यहाँ पर ये लगता है। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर बहन जी खड़े बैठी हुई थी सोफे पे, मैं बातें कर रही थी। तो अभी फिलहाल उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह भी लगा रही हूँ। और तो ये था कि बस थोड़ी सी चाय यहाँ पर मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है सिर में दर्द हो गया था फिलहाल। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि भाई कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है कि भाई घर में कोई चीज़ हम लेके आते हैं, अब उसको वापस भेजना, फिर दोबारा से कुछ लाना, तो एक अलग ही झंझट सा जो है वो हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं, जब जो होना है सो वो तो होता ही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर चाय मैंने चढ़ा दी है, और बस इंतजार करते
है इसका बॉईल होने का। तो दूध वगैरह मैं इसमें डाल लेती हूँ और बस अभी फिलहाल थोड़ा सा सोच रही हूँ कि भाई चाय पी लूँगी तो थोड़ा सा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो बस इस प्रकार से जो है आज की मेरी छुट्टी का दिन जो भी था वो पूरा कह लीजिए पचका हो गया, यानी कि कह लीजिए पूरा जो है छुट्टी का दिन बेकार हो गया। और ऊपर से जो है हमारा वाईफाई भी नहीं चल रहा है बिल्कुल, कह लीजिए 4 दिन से पिछले। तो एक आधी चीज़ें जो होती है ना घर में जो असंतुलित हो जाती है, फिर उससे जो है भाई थोड़ा थोड़ा अपना जो माइंड है वो अपसेट होने लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी आज यहाँ पर हो रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर चाय वगैरह मैंने बॉईल अच्छे से उबाल लिया है, इसको एक दो उफान और जो है मैं चाय में दे दूंगी और फिर जो है हम करेंगे अपनी चाय एंजॉय। तो आज का व्लॉग मेरा रहेगा इतना ही। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। लाइक